हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानते हैं गुरु पुष्य योग के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, ये योग दुर्लभ होता है और अगर अपने अनुभव से कहूँ ना, तो आज की ये वीडियो पूरी मेरे अनुभव पे ही निर्भर है कि क्या करता है गुरु पुष्य योग। देखिए, मैं हर बार आपको बताती हूँ कि गुरु पुष्य योग आ रहा है, आप करते भी हैं उपाय को, लेकिन कुछ चीज़ें समझ करके अगर इस उपाय को करते हैं ना, तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। और दोस्तों, संयोग से हमें जो है 21 तारीख को, 21 अगस्त को गुरु पुष्य योग मिल रहा है, 21 अगस्त को। और 21 अगस्त को जो गुरु पुष्य योग है वो बहुत विशेष है। क्या क्या करना है, कैसे करना है कि हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन हो। देखिए, आलस से छोड़िए। आलस से जो हर वक्त घेरे रहता है कि सो जाएं, लेट से उठें, लेटे रहें, ये सब छोड़िए, क्योंकि जब तक आप आलस्य नहीं त्यागेंगे ना, घर में लक्ष्मी का आगमन नहीं होगा। पतिदेव कितना भी कमा लें, आप कितनी मेहनत कर लें, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो देखिए, एक एक जो चीज़ें मैं बताती हूँ ना, आप उसको नोट करते जाइए और उसको करते जाइए। देखिए, हर चीज़ का एक महत्व होता है। जैसे देखिए, हमारे ऋषि मुनि पहले क्या करते थे, तपस्या करते थे। तपस्या के बदले में उन्हें सिद्धियाँ मिलती थी, प्रभु के दर्शन मिलते थे। तो देखिए, हम तो इतने बड़े ऋषि महात्मा रहे नहीं कि हम कोई तपस्या करेंगे और हमको सिद्धि मिलेगी। हमें क्या करना है, अपनी तपस्या छोटे छोटे ये जो कार्य है ना, उसी में दिखाना है। जैसे गुरु पुष्य योग है, मैंने बता दिया, आपने सुन लिया। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप उसे अपने जीवन पे उसको अप्लाई नहीं करेंगे, लागू नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ भी नहीं प्राप्त होने वाला है। तो आज की ये वीडियो पूरी तरह से समझिए, सुनिए, और तब जा कर के आप इस चीज़ को अपने जीवन में लागू कीजिए। और एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, कोई भी व्रत त्यौहार आता है, मैं पहले आपको बताती हूँ, तो नोटिफिकेशन जाए इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। क्योंकि कोई भी जब कुछ करता है तो फीडबैक उसे चाहिए ही चाहिए होता है। तो आपके लाइक, आपके कमेंट और आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा काम करता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब देखिए, गुरु पुष्य योग है, 21 तारीख को है। तो क्या करना है, कैसे करना है, कंप्लीट जानकारी आपको देने जा रही हूँ। वीडियो को छोड़िएगा नहीं और ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है सब कुछ बताने में वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, बड़ी हो जाए, लेकिन घबराइएगा नहीं। देखिए, गुरु पुष्य 21 तारीख को शुरू हो रहा है गुरु पुष्य योग। जैसा कि आप जानते हैं, गुरु पुष्य बोल रही हूँ तो गुरुवार का ही दिन होगा। और पुष्य नक्षत्र यानी कि 27 नक्षत्रों में राजा कहा जाता है पुष्य नक्षत्र। तो इस नक्षत्र में क्या करना है आपको, तो देखिए, पहले ये जान लीजिए कि ये कब से कब तक रह रहा है। तो देखिए, संयोग बस ये गुरु पुष्य नक्षत्र 21 तारीख को गुरुवार के दिन सुबह 5:53 से प्रारंभ हो जा रहा है और 21 तारीख को रात को 12:08 तक रह रहा है। यानी 22 तारीख लग जा रही है तो 12:08 तक रह रहा है। तो पूरे दिन और रात हमें गुरु पुष्य योग मिल रहा है। गुरु पुष्य योग में क्या करना चाहिए, तो देखिए, एक चीज़ बता दूं आपको कि गुरु पुष्य योग में अगर कोई सोने चांदी की चीज़ है आपकी, जो कि आपको बनवाना है, तो आप इसी योग का चयन करिए। आपको चाहिए ना, जैसे मेरे पास जो एक आध कुंडलियों में जो महिलाएं होती हैं, वो बोलती हैं कि दीदी ऐसा बताइए कि मेरे पास खूब ज्वेलरी आए, गारंटी देती हूँ। जो बताती जाती हूँ हर मौके पर, एक बार तो नहीं कह सकती हूँ कि एक बार कोई उपाय बताऊँगी चमत्कार होगा, लेकिन करते जाइए। आप देखिएगा ना, आपकी सपना पूरा हो जाएगा। जो खूब सारी ज्वेलरी लेकर के आपको पहनने का शौक़ है, ज़रूर पूरा होगा। तो देखिए, ये करना है आपको कि आप अच्छे से अपना जो गहना वगैरह आपको ख़रीदना है, छोटा हो, मान लीजिए पायल ही लेना हो, बिछुआ ही लेना हो, तो आप गुरु पुष्य योग में लीजिए। सोना लेना तो बेहद शुभ होता है, लेकिन आप जानते हैं सोना लेना कठिन है। हर बार तो हम सोना खरीद ही नहीं सकते, लेकिन कभी कभार लेने का मन हो तो इधर उधर ना करके आप उसी दिन में लीजिए सोना। अच्छा, आज कपड़े भी आप खरीद सकते हैं। जितनी भी चीज़ें आज खरीदेंगे ना, उनमें वृद्धि होती है। तो कपड़े भी खरीद सकते हैं, सोना भी खरीद सकते हैं, और जो भी घर के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, अपना राशन वगैरह, वो सब खरीद के ला सकते हैं। तो ये तो हो गई खरीदारी वाली बात। अब देखिए, बता देना, कह देना यूट्यूब पे, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन वीडियोस को वो लोग भी देखते हैं जो बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी नहीं खरीद सकते, और वो लोग भी देखते हैं जो बहुत हाई लेवल पे हैं, बहुत बड़े लेवल पे हैं। तो मैं आज सबके लिए बताती हूँ, जो खरीद पाए उसके लिए भी बता रही हूँ, जो न खरीद पाए वो क्या करे कि वो भी और लोगों की तरह खरीदने लायक बन जाए। तो देखिए दोस्तों, करना ये है आपको
कि हो सके तो आप गुरुवार के एक दिन पहले, जैसे ये मैं वीडियो पहले शूट कर रही हूँ तो उम्मीद है आपको पहले ही मिल भी जाएगी, तो एक दिन पहले बुधवार को एक लोटा पानी लीजिए, जो पूजा करते हैं ना उसी लोटे में पानी ले लीजिए, और पानी लेकर उस लोटे में क्या करिए कि थोड़ा सा अक्षत डाल दीजिए और थोड़ा सिक्का सुपारी ले लीजिए, और कहीं केले का पेड़ है ना तो वहाँ जाइए, वहाँ जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर उन्हें निमंत्रण दीजिए, कहिए। देखिए वृक्षों में शक्ति होती है, वो सजीव होते हैं, आप जानते हैं साइंस भी इस बात को मानता है, लेकिन आपसे मैं बताती हूँ ना, आप विश्वास करिए ना, अनुभव बताती हूँ, वृक्षों में वो ताकत होती है कि आपका जीवन बदल दें। आप उनसे कहिएगा कि मेरी ये परेशानी है, हे वृक्षराज, हे केला देव, जो भी बोले, तो आप मेरे घर चलिए और मेरी परेशानी दूर करिए। आप बोलिए ऐसा, और बोल करके क्या करिए कि वो जल वहाँ चढ़ा दीजिए। अब चढ़ा करके आप आ जाइए। अगले दिन जैसा कि सुबह से ही है तो कभी भी दिन दोपहर कभी भी जाइए, और जा करके थोड़ा सा चाकू या चम्मच कुछ भी ले जाइए, थोड़ी सी जड़ काट के लाइए, और जड़ काट के ले आकर के घर में उसको गंगा जल से धोइए। गंगा जल से धोकर फिर धूप दीप सब मतलब पूजा, उसका भोग वगैरह लगाकर पूजा कर लीजिए। उसके बाद पीले कपड़े में उसको बांधिए, और बांध कर अगर औरतें हैं तो आप अपने गले में भी पहन सकती हैं, और पुरुष हैं तो वो भी गले में धारण कर सकते हैं, चाहे तो आप अपनी बाजू में भी पहन सकते हैं। तो इसको कौन पहने, तो देखिए मैं कुछ लक्षण बता देती हूँ, तो वो लोग पहन सकते हैं। और ये बता दूँ ना, इतना महंगा पोखराज आता है, उसके बदले ये आपका काम करेगा, बल्कि मैं तो कहूँगी इससे बड़ा काम करेगा आपका, और छोटी सी चीज़ है तो करे क्या। तो देखिए हो सके तो उनको जरूर पहनाइए जिनका पढ़ाई में मन न लगता हो, और जो पति पत्नी आपस में हर समय खिचखिच करते हैं। देखिए पति पत्नी में लड़ाइयाँ होना, छोटी छोटी लड़ाइयाँ होना बड़ा आम बात है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि इन लड़ाइयों से एक रिश्ता हमारा और मजबूत होता है, क्योंकि वो कोई रिश्ता ही नहीं होता है ना जिसमें पत्नी डरी सहमी रहे, पति ही अपना राज चलाते रहे, या पत्नी ही अपना राज चलाती रहे और पति जो है वो बिल्कुल सहमा हुआ रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब दोनों की सहभागिता रहती है तो थोड़ी थोड़ी तू मैं होती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी, ऐसा ना हो कि बातचीत बंद हो जाए। और चलिए हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं, मुद्दे पे चलते हैं। तो हमें ये करना है कि जैसे कि अब क्या हमें करना है कि हम जो केले के जड़ है वो ऐसे पति पत्नी को भी पहनाएंगे, या वो लोग भी पहने जिनके बीच लड़ाइयाँ अक्सर होती रहती हैं, कभी शांति नहीं रहता, वो लोग बिना सोचे समझे पहन ले। मैं बता रही हूँ क्योंकि रत्नों की सबकी स्थिति नहीं होती है, तो इसलिए उसको पहन लीजिए। और अगर आपको पता है कुंडली दिखाया है, बृहस्पति मार्केश है, बृहस्पति अच्छे घर में नहीं है, तो भी आप इसको पहन लीजिए, पहन करके देखिए। और संतान की सुख भी नहीं मिल रहा है तब भी आप इसे पहन लीजिए और पहन के देखिए। पहले वीडियो बना रही हूँ तो लाभ उसका उठाइए। दूसरा कौन सा कार्य करेंगे, देखिए अपने घर में ना क्या करिए, अगर कोई चांदी की कटोरी है तो आप क्या करिए, उस कटोरी में घी भर लीजिए और उसमें दिया जला लीजिए। अब घी नहीं है तो तिल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसमें 2 लौंग डाल करके हो सके तो सुबह से लेकर रात तक एक दीपक जलाइए। क्योंकि ध्यान रखिए ये दीपक ना चांदी की कटोरी में जलेगा और अखंड दीपक होगा। दीपक चांदी कटोरी थोड़ी काली हो जाती है तो बाद में इसे कोलगेट वगैरह से लगा करके आप साफ कर सकते हैं। और नहीं अगर चांदी की कटोरी है तो घर में जो भी दिया है उसमें आप जलाइए, लेकिन ये दीपक आप ज़रूर जलाइए, इससे बहुत फ़ायदा होता है। हो सके तो आज थोड़े चावल कलर कर लीजिए, हल्दी डालकर थोड़े चावल कलर कर लीजिए, और परिवार में जितने सदस्य हैं उनके हाथों से ये चावल स्पर्श कराकर जहाँ पक्षी आते हों वहाँ ये चावल डाल दीजिए, पक्षियों को डाल दीजिए। तो ये कार्य आप कर लीजिए, सुबह सवेरे ही ये कार्य कर लीजिएगा, जहाँ पक्षी आते हों वहाँ ये चावल आप डाल दीजिए। दूसरा क्या कर सकते हैं, देखिए दोस्तों, आज के दिन एक और विशेष कार्य है जो कि करने से आपको लाभ मिलता है। देखिए जिन लोगों को मैं अक्षय तृतीया पे यंत्र बनवाई थी, आपको याद होगा अगर आप पहले से जुड़े होंगे तो, अक्षय तृतीया पर जिन लोगों को मैं यंत्र बनवाई थी, आज उस यंत्र को निकाल कर हो सके तो 16 बार श्री सूक्तम, और गारंटी दे रही हूँ जो लोग विश्वास से जुड़ेंगे जीवन निश्चित तौर पे बदलेगा। विश्वास से जुड़ेंगे तो क्या करना है कि उस यंत्र को निकालिए और उसको थोड़ा पूजन करिए, धूप दीप अक्षत से पूजन करके, और श्री सूक्तम का 16 बार पाठ करिए, और आज रात होने से पहले उसको जहां आप स्थापित किए फिर से वहीं रख दीजिएगा। ये कार्य आप लोग कर लीजिएगा। जो अक्षय तृतीया पे यंत्र बनाए होंगे, हमारे भाई बहन जो जुड़े थे वो बनाए होंगे, तो वो लोग कर सकते हैं इस काम को। फिर जब कोई मुहूर्त आएगा तो फिर मैं आपको यंत्र बनाना बताऊंगी, तब आप उस काम को करिएगा। तो ये कर लीजिए। और हाँ, एक चीज़ और कर लीजिए आप,
देखिए, आज एक बहुत शुभ काम होता है, घर के दरवाजे पर स्वास्तिक बनाना। नीचे नहीं, जहाँ पे दहलीज पूजन कराती हूँ वहाँ तो आप रोज़ बनाएंगे ही बनाएंगे। आज दरवाजे के दोनों साइड, जो आपका गेट है, आपका मेन गेट है, उसके दोनों साइड पहले से बना हुआ होगा ही। अगर आप मार्गदर्शन से जुड़े हैं तो ज़रूर बना होगा। तो आज कॉटन के कपड़े में थोड़ा गंगा जल या ऐसे भी जल लगा के उसको पोंछ लीजिएगा और बढ़िया से हल्दी कुमकुम मिलाकर या अष्टगंध मिलाकर बढ़िया से स्वास्तिक बनाइएगा। स्वास्तिक की पूजा की जाती है, क्योंकि देखिए स्वास्तिक केवल निशान नहीं है, केवल चिन्ह नहीं है। स्वास्तिक गणेश जी का स्वरूप है। स्वास्तिक गणेश जी का स्वरूप है। जैसे लेख है, ये प्रतिमा कही जाती है गणेश जी की, ये प्रतिमा है गणेश जी की। तो इस स्वास्तिक का हम पूजन करेंगे तो एक थाली में दिया ले लीजिएगा, थोड़ा भोग कुछ ले लीजिएगा और थोड़ा सा शहद ले लीजिएगा और थोड़ा इत्र ले लीजिएगा। अब शहद कैसे चढ़ाएंगे, तो शहद को क्या करेंगे कि एक कॉटन छोटा सा काट लेंगे और उसी में थोड़ा सा शहद ले लेंगे और सब स्वास्तिक पे चिपका देंगे। थोड़ा सा इत्र चिपका देंगे, थोड़ा सा इत्र लगा देंगे, इत्र भी कॉटन में लगा के थोड़ा सा लगा देंगे। इस तरह से करके थोड़ा दिया हुआ दिखा के और तब हम गणेश जी की तब हम अपने घर में आएंगे। और देखिए आज गुरुवार का दिन है और पुष्य नक्षत्र है, तो एक कार्य और करिए, बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएगा आपको। करके देखिएगा, हो सके तो हर गुरुवार करिए, गारंटी देती हूँ, लिख के देती हूँ आपको। आपके घर से रोग, बीमारी, कलह, कर्ज सब कुछ जाएगा। आज से शुरुआत कर दीजिए और करके देखिएगा। ये मानी हुई बात है, ऐसा नहीं कि मैं केवल आपको बता रही हूँ। मैंने अपने बहुत लोगों पे जो मुझसे कुंडली दिखाए हैं पर्सनल, मैंने बहुत लोगों पे आजमाया है, तब आपको ये चीज़ें बता रही हूँ। करना यह है कि एक कटोरी ले लीजिए, कोई भी कटोरी ले लीजिए, या नहीं है तो मिट्टी का दिया ले लीजिए, उसमें थोड़ी सरसों भर लीजिए। ये हर गुरुवार आप कर सकते हैं, क्योंकि एक गुरुवार में ना वो लाभ आपको नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। हर गुरुवार जब करेंगे तब आपको, तो मिट्टी का दिया ले लीजिए, उसमें सरसों भर लीजिए और सरसों भर के आप क्या करिए कि बाएं हाथ में रख के दाएं हाथ से ढक दीजिए और 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय पढ़िए। और आप कहेंगे कि दीदी ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार पढ़ेंगे तो गिनेंगे कैसे, तो देखिए हो सके तो आप टाइमर लगा दीजिए मोबाइल में, 5 मिनट का लगा दीजिए और 5 मिनट लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा बोलते हुए आप उसको अभिमंत्रित तब कर लिए। उस जो पीली सरसों है, जो दिए में हम पीली सरसों डालेंगे, शायद मैं भूल गई बताना, दिए में पीली सरसों डालकर और उसको हाथों से ढककर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब जब वो पीली सरसों है ना, तो वो अभिमंत्रित हो गई, उसमें जान आ गई। तो अब आप क्या करेंगे, दिन के किसी भी समय पीली सरसों को अपने घर में, पूरे घर में बिखेर दीजिए। आपका काम नहीं चल रहा है, आपके कर्जे बहुत हो गए हैं, आपके रोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं, आपके शत्रु बहुत ज़्यादा हो गए हैं, देखिएगा 6 महीने करते करते कैसे जीवन में परिवर्तन आता है। इस सरसों को पूरे घर में बिखेर दीजिए, अभिमंत्रित सरसों है, इस सरसों को पूरे घर में बिखेर दीजिए और आप अगले दिन झाड़ू लगाएंगे तो आप उस सरसों को निकाल कर कूड़े में फेंक देंगे, या फिर शाम को आप झाड़ू लगाएंगे गुरुवार के दिन तो आप शाम को झाड़ू लगाकर उसे फेंक दीजिए, तुरंत नहीं निकालना। जैसे सुबह आप सरसों को डालें तो आप शाम को झाड़ू लगाकर उसे फेंक सकते हैं, या शाम को डालते हैं तो आप अगले दिन सुबह शुक्रवार को उस सरसों को फेंक सकते हैं। लेकिन परिवर्तन आपके आंखों के सामने होगा, आप इसे देख सकते हैं, साक्षात देख सकते हैं कि कैसे आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है। देखिए एक उपाय मैं और कराई थी आपको, कौड़ियाँ, गोमती चक्र वगैरह एक पोटली में बड़ा बंद करा के रखवाई थी। ये उनके लिए है जिनको बहुत सारे गहने पसंद हैं, तो उनको क्या करना है कि उस पोटली में से निकालना है, उस गहने को अपने जो कौड़ियाँ, गोमती चक्र वगैरह है उस पोटली में से निकालना है। या एक काम और करिएगा, जो लोग वो पोटली बनाए हैं और जो लोग मार्गदर्शन से पोटली लिए हैं, धनवर्षा पोटली, आज वो लोग पोटली निकालेंगे और पोटली निकाल करके और क्या करेंगे, जिनके पास यंत्र भी जो बनाए हैं और जो पोटली भी है, आज पोटली को निकालिए, निकाल करके अपने पूजा घर में स्थापित करिए। आप चाहे जहाँ भी रखे हैं पूजा घर में स्थापित करिए, स्थापित करके और आज विधिवत उनकी पूजा कीजिए। हल्दी, कुमकुम, अक्षत, दीप, धूप जो भी है उनकी पूजा करिए और 11 बार कनकधारा स्तोत्र का पाठ करिए। आज दिन में या सुबह या शाम को कभी भी करिए, 11 बार कनकधारा स्तोत्र का पाठ करिए और इस तरीके से करके फिर शाम होने से पहले, पुष्य नक्षत्र रहे तभी ये पोटली जो मार्गदर्शन से आप मंगवाए हैं उसको अपने जगह पे रख दीजिए। इस काम को आप करिए, देखिए ये कैसे और पावर लाती है और कैसे आपके जीवन में, जैसे कि बहुत सारी आपकी
जो प्रश्न आते हैं, और अब बहुत सारा कहा जाता है कि दीदी कैसे जीवन परिवर्तन, वो लोग तो जानते हैं जो पोटली लिए हैं, मार्गदर्शन से पूरी तरह से जुड़े हैं, वो जानते हैं कि कैसे परिवर्तन आ रहा है। धन देखिए बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं है। हमारे जीवन में जब दरिद्रता रहती है ना, तो हमें पूरी तरह से खोखला करती जाती है, और जैसे ही माँ लक्ष्मी का पदार्पण होता है हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगता है। तो अब वीडियो मुझे लग रहा है ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इतने ही काम आप कर लीजिएगा, और इतना ही करके और आप अपना गुरु पुष्य योग मनाइएगा। और जो जो उपाय मैं बताई हूँ कि इसको डेली हर गुरुवार को करिएगा, उसको करिएगा, बहुत लाभ होगा। चलिए मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।